सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू 5 AM क्रैक प्रॉब्लम सीरीज़ में। तो जिसमें हम लोग बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़पेपर और सोर्सेज में आते हैं प्रॉब्लम्स कंटेक्स्ट में, दैट वी डिस्कस। सो लेट्स स्टार्ट विथ रेफरेंस टू द फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस के कंटेक्स्ट में। फेयर जो रेम्यूनरेटिव प्राइस है ये आपका इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2009 में, और अमेंड किया गया था मतलब बाय अमेंडिंग द शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966। इसने रिप्लेस किया स्टेटरी मिनिमम प्राइस ऑन द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस कंसल्टेशन। FRP जो सिस्टम है इसके तहत जो फार्मर्स हैं इरिस्पेक्टिव कि लॉस है कि प्रॉफिट है टू द शुगर मिल्स, उन्हें एक सर्टन अमाउंट मिलता है। जैसे MSP टाइप आप मान लो कि शुगर केन के MSP को हम FRP बोलते हैं। नई जो सिस्टम है द न्यू सिस्टम मेड इट मैंडेटरी फॉर द शुगर मिल्स कि वो पे करे फार्मर्स को विद इन 30 days ऑफ द डिलीवरी ऑफ द शुगर केन। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो पेमेंट है तो इट्स नॉट 30 days, रादर जो पेमेंट है दैट हैज़ टू बी डन विद इन द 14 days, 14 दिन के अंदर जो है होना चाहिए। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो फर्स्ट है कि ये शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966 को अमेंड करके इसको इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द गवर्नमेंट इन 2009, और इसने रिप्लेस किया स्टेटरी मिनिमम जो प्राइस है ऑन द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस कंसल्टेशन। तो ये स्टेटमेंट सही है। FRP सिस्टम ने एश्योर किया टाइमली जो पेमेंट है फार्मर्स को इररिस्पेक्टिव जो प्रॉफिट या लॉस है शुगर मिल्स को। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। तो PIB की न्यूज़ है, आंसर होगा ए। तो यू कैन सी ये PIB की न्यूज़ है जिसमें क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। और नेक्स्ट ये देख लेते हैं। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट ये जो ऑफ़र है इंटरनेशनल रिलेशन का कोर्स जल्द स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें बेसिक्स और करंट अफेयर्स दोनों चीज़ें कवर की जाएंगी। बेसिक्स का मतलब हो गया कि बेसिक पार्ट है ऑर्गेनाइजेशंस और बहुत सारी चीज़ें। इसमें करंट अफेयर्स अगर आप मानोगे तो करंट अफेयर्स इसमें अराउंड 30% होगा और 70% आपका स्टैटिक पार्ट होगा इसमें, जो इस कोर्स के अंदर चीज़ें कवर कराई जाएंगी, ठीक है। तो अभी 50% ऑफ है इसका कोड, अभी ये वाला एक्टिव हो जाएगा तो आप लोग इसका हिस्सा ज़रूर से बने, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी एग्रीकल्चर का भी कोर्स मैंने लॉन्च कर दिया, साइंस टेक का कोर्स भी लॉन्च ऑलरेडी कर रखा है, बट अभी ऑफ़र जो है इंटरनेशनल रिलेशन के लिए है, तो इसका हिस्सा ज़रूर से ज़रूर बनना है, चाहे आप 24 की तैयारी कर रहे हैं या 25 की तैयारी कर रहे हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, दैट इज़ सौरभ पांडे CSE ऐप डाउनलोड करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। बट ऐप से ज्वाइन नहीं करना है, लास्ट में बता दूंगा कैसे। वैसे लिंक दिया, डायरेक्ट क्लिक करके आप ज्वाइन करना, उसमें अप्लाई कोड ऑप्शन आएगा राइट साइड में, वहाँ पे कोड डाल के ही आपको ज्वाइन करना है। ये कोड आपका है IR UPSC। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ पिजन पी के बारे में। पिजन पी को हम अरहर या तुर भी कहते हैं भारत में। इंपॉर्टेंट लेग्यूम क्रॉप है कंट्री का, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है। पिजन पी जो फ्लरिश करता है इन कंडीशंस इन सेमी एरिड रीजन जहाँ पे ज़्यादा बारिश नहीं होता है। फिर पिजन पी बेसिकली 3-4 मंथ क्रॉप है, करेक्ट आपको बताना। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रश्न आते हैं, ऐसे ही स्पेसिफिक प्रश्न आते हैं। तो एग्रीकल्चर का जो मैं कोर्स भी आपके लिए लेकर आ रहा हूँ तो उसमें करंट अफेयर्स होंगे और उसमें स्टैटिक पार्ट होगा। उसमें लगभग आप मानो 80% जो है जो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका, 80% स्टैटिक होगा और 20% करंट अफेयर्स होगा, ठीक है। मतलब इसमें जो एग्रीकल्चर का पार्ट है जो मैं कोर्स आपके लिए लॉन्च ऑलरेडी कर चुका हूँ, प्रीलिम्स में दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है और 24-25 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। 24 के लिए तो बहुत ज़्यादा है, तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे ये लगभग 6 to 9 मंथ क्रॉप है। अब ये फैक्ट देखो, आपको ज्योग्राफी में तो पढ़ोगे नहीं। तो ये पिजन पी बेसिकली क्या है, 6 to 9 मंथ क्रॉप है। इट्स अ 6 to 9 मंथ क्रॉप। पहला दूसरा सही है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है। यहाँ भी जो आंसर है दैट इज़ 1 and 2। तो ये टॉपिक आपका कहाँ से बना है, डाउन टू अर्थ से इसका फॉर्मेशन आपका हुआ है। अच्छा, एक और भी है कि इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो होती है ये देखा जाए तो जो डिमांड है, जैसे क्योंकि प्रोटीन का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है, और ये पिजन पी बेसिकली रिच है, किस में रिच है, इट रिच इन थायमिन, इट इज़ रिच इन थायमिन। उसके बाद रिबोफ्लेविन, रिच इन थायमिन, रिबोफ्लेविन, नियासिन, विटामिन B6 और फोलेट करके है, विटामिन A है, यह विटामिन A और कैल्शियम, और ये सब भी इसमें अंदर काफ़ी ज़्यादा मतलब चीज़ें प्रेजेंट होती है। मैग्नीशियम, फास्फोरस, ये इसके अंदर प्रेजेंट आपकी होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है फ्लड मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरिया प्रोग्राम है, रिसेंटली अप्रूव किया गया है बाय द कैबिनेट। अंडर द फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम कंपोनेंट जो है इसमें लगभग 2940 करोड़ रहेगा, और सेंट्रल जो असिस्टेंस साइट विल बी प्रोवाइडेड स्टेट गवर्नमेंट को, जिससे कि
जो भी फ्लड कंट्रोल है स्टेप्स हम लिए जाए, जैसे नाम से ही पता चल रहा है फ्लड मैनेजमेंट, तो सॉइल का इरोजन नहीं हो कि मान लो बारिश बहुत तेज़ी आती है और मिट्टी बह जाए, और प्रॉपर पानी बह के जाए तो ड्रेनेज डेवलपमेंट भी हो। फिर अंडर रिवर मैनेजमेंट और बॉर्डर एरिया की बात करें तो ये अंडर द रिवर मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरिया कंपोनेंट ऑफ FMPAM, इसमें लगभग 1160 करोड़ है। फ्लड कंट्रोल और एंटी जो इरोजन वर्क है कॉमन बॉर्डर रिवर्स में विद द नेबरिंग कंट्रीज, दोनों ये भी चीज़ इसके अंदर है। मतलब इसमें देखो मेंस का भी अच्छा प्रश्न बन सकता है, फ्लड मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरिया। बॉर्डर मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है GS पेपर 3 के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे इवन जैसे मान लो कुछ ऐसे रिवर्स भी है हमारे मतलब दो देशों के बीच में है, तो उनमें कैसे मतलब स्टेप्स लिए जाए इरोजन एक्टिविटी को ऐसा सब रोकने के लिए, तो ये स्टेप भी है। तो ये दोनों ही अमाउंट इसमें ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो फ्लड मैनेजमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। इसमें ये भी याद रखना है कि फ्लड मैनेजमेंट की जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज़ विद द स्टेट गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट डिसाइड किया है कि ये इम्पॉर्टेंट है कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो भी एफर्ट है उसको थोड़ा सा सहायता की जाए। मतलब यूनियन गवर्नमेंट यहाँ पे सप्लीमेंट करेगा, क्या किसको सप्लीमेंट करेगा, ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के जो है उसको सप्लीमेंट करेगा। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव मटेरियल इनका इस्तेमाल करके स्टेट गवर्नमेंट के एक्शन को सप्लीमेंट करने का काम आपका यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस प्रोग्राम का। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं। ये PIB की न्यूज़ है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं विथ रेफरेंस टू रिसेंटली अमेंडेड सरोगेसी रूल, ये हमने हिंदू में भी डिस्कस किया। ये अलाउ करता है कपल को कि दे कैन यूज़ डोनर एग्स और डोनर स्पर्म सरोगेसी के लिए। अगर डाइवोर्स या विडोड वुमेन है, अगर वो सरोगेसी करती हैं तो एग हैज़ टू कम फ्रॉम द मदर। सरोगेसी मेनली इंटेंडेड फॉर वुमेन जो कि लाइक हु हैव अ मिसिंग और एबनॉर्मल यूट्रस एंड हैड यूट्रस सर्जिकली रिमूव्ड, या यूट्रस किसी कारण, जैसे कई सारे मेडिकल कॉम्प्लेक्सिटीज़ आती हैं जिस वजह से यूट्रस रिमूव करना पड़ जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना। तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट से ही ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखा है कि जैसे जो कपल को टू यूज़ डोनर एग और डोनर स्पर्म फॉर सरोगेसी है ना, तो कपल को अलाउ किया है कि दे कैन एक्सेस टू सरोगेसी। अब इसमें दोज हु आर विडोड और डाइवोर्स्ड द एक्ट अलाउस कि वो सरोगेसी को एक्सेस कर सकते हैं। इवन इन दीज केसेस जो रेगुलेशन है कि जो वुमेन का अपना एग है वो होना चाहिए, हैव टू बी यूज्ड। तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट्स आपके सही हैं। ये भी न्यूज़ आप देखोगे इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़ है। नेक्स्ट देखते हैं दैट इज़ पॉसिट्रोनियम की बात किया जाए, ठीक है। तो देखो यही सारा कंटेंट है ना, आपको 2 साल का कवर करना है, और मेरा प्रयास भी इसी तरीके से, जो करंट अफेयर्स का कोर्स चल रहा है, हम लोग लगभग 10-11 लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं, तो वो लेक्चर आप एक्सेस कर सकते हो फटाफट उसमें जो है, तो उसका भी लिंक नीचे दे रखा है। तो ये देखो 24 की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ मिस मत करना ये सब चीज़ें, और इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पॉसिट्रोनियम की बात अगर किया जाए, पॉसिट्रोनियम एक सिस्टम है जिसमें लाइक इज़ अ सिस्टम जिसमें कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एंटी पार्टिकल्स पॉसिट्रॉन बाउंड टुगेदर इनटू अ exotic atom specifically in ओनियम। हाइड्रोजन द सिस्टम हैज़ अनलाइक हाइड्रोजन, ये जो सिस्टम है इसमें प्रोटॉन्स ही हैं। ये सिस्टम अनस्टेबल है। द 2 पार्टिकल एनिलेट ईच अदर टू प्रिडोमिनेंटली प्रोड्यूस 2 और 3 गामा रेज डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव स्पिन स्टेट्स। तो पहली चीज़ तो ये याद आपको रखना है कि पॉसिट्रॉन जो है इसमें इलेक्ट्रॉन भी है और एंटी पार्टिकल्स भी है। मतलब एंटी पार्टिकल क्या होता है कि पार्टिकल है उसका अपोजिट चार्ज, यू हैव इलेक्ट्रॉन ऑल्सो, और इसका एंटी पार्टिकल भी है जिसे हम पॉसिट्रॉन भी बोलते हैं, और वो बाउंड टुगेदर होता है, ठीक है, एक साथ रहता है। मतलब पार्टिकल हो गया इलेक्ट्रॉन प्लस पॉसिट्रॉन, दोनों दे आर बाउंड टुगेदर, ये इसे हम पॉसिट्रोनियम शब्द इस्तेमाल करते हैं। इसमें प्रोटॉन नहीं होता है, द सिस्टम हैज़ नो प्रोटॉन। दूसरा ये अनस्टेबल है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करने की कोशिश करते हैं, एंड दे प्रोड्यूस 2 to 3 गामा रेज डिपेंडिंग अपॉन की क्या पोजीशनिंग है उनकी, तो ये भी है। और जो एनर्जी लेवल है दोनों पार्टिकल्स का वो भी सिमिलर है जैसे हाइड्रोजन एटम है। तो मतलब आप ये भी याद रखो कि इसमें जो एनर्जी लेवल है दैट एनर्जी लेवल इज़ ऑल्सो सिमिलर, एनर्जी लेवल इज़ ऑल्सो सिमिलर to that of hydrogen atom, also similar to that of hydrogen atom. Because of the reduced mass, frequency of the spectral lines are less than half of those for corresponding hydrogen lines, ठीक है।
तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे बी है, 2 स्टेटमेंट सही है, सेकंड वाला गलत है। तो यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस का टॉपिक है। नेक्स्ट देखते हैं बैड वाटर बेसिन के बारे में। इसमें है बैड वाटर बेसिन। बैड वाटर बेसिन जो है ये एक एंडोर हिक बेसिन है येलो नेशनल पार्क कैलिफोर्निया के अंदर, और ये लोएस्ट पॉइंट है नॉर्थ अमेरिका और यूनाइटेड स्टेट्स में। बैड वाटर क्रेटर लोएस्ट प्लेस है प्लैनेट मार्स में, और इट इज़ नेम्ड आफ्टर बैड वाटर ड्यू टू देयर सिमिलैरिटीज़। और जो आपका एक्यूमुलेटेड सॉल्ट है सराउंडिंग बेसिन में, तो उसको इसके वो पानी पिया नहीं जा सकता है, इस वजह से इसका नाम भी रखा गया बैड वाटर, गंदा पानी मतलब, है ना। सो ये क्या है कि इट्स एन एंडोरिक बेसिन, येलो नेशनल पार्क में डेथ वैली में है। डेथ वैली याद रखना, इट्स अ डेथ वैली। डेथ वैली नेशनल पार्क कैलिफोर्निया के अंदर है, और इसे लोएस्ट पॉइंट कंसीडर किया जाता है नॉर्थ अमेरिका और यूएस का। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, बाकी दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, ठीक है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। तो अब देखो बैड वाटर बेसिन क्या होता है ये पता नहीं, ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट बन गया है आपका। तो ये देख लो, ये टॉपिक है यहाँ से। तो ये कैकर्स पैडल्स इन डेथ वैली लेक एक्सट्रीमली अनकॉमन। और देखो आप लोग सेशन देखते हो ना, तो लाइक बटन प्रेस कर दो। बहुत सेल्फिश बिहेवियर रहता है कई बार, है ना। थोड़ा हार्श वर्ड आपको लग सकता है कि अरे यार कैसे सर ने ऐसे शब्द हमारे लिए यूज़ कर लिया। तो थोड़ा सा देखो जिम्मेदारी बनती है, यूट्यूब की एल्गोरिदम ऐसे ही काम करती है। अगर आप सेशन देखते हो तो लाइक बटन प्रेस कर सकते हैं। अब इतना कंटेंट आपको फ्री मिल रहा है, ठीक है। अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट और इन सब में आप जाओ या कुछ देखोगे, तो वहाँ पे क्या है कि इस टाइप का कंटेंट भी नहीं देंगे वो आपको, है ना। मतलब रेयरली कोई होगा तो दे रहा होगा, मुझे नहीं लगता कोई देता होगा फ्री में। तो अगर आपको कोई चीज़ मिल रही है तो बोलना पड़ता है इस टाइप से, ठीक है। तो आप लाइक बटन प्रेस कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर सकते हैं, कमेंट कर दें तो उसमें कोई नुकसान नहीं है कि आप सेशन कब अटेंड करते हैं, इस टाइप की कुछ बातें कर सकते हैं। तो ये एक रहता है, फिर मोटिवेशन भी रहता है कि ठीक है आज इकोनॉमी की भी आपकी क्लास होगी, ठीक है, 11:15 आसपास। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सिंगमुम क्रैटन्स की अगर बात किया जाए, सिंगमुम क्रैटन्स की बात किया जाए, तो ये क्या है, ये इट ऑफर्स अ क्लियरर पिक्चर ऑफ अर्थ अर्ली टेक्टोनिक एक्टिविटीज़। मतलब अर्थ में जो पहले कभी जो प्लेट की मूवमेंट हुई थी उसके बारे में थोड़ा सा पता चल सकता है। ये यूनिक फीचर है जिसमें ग्रीन स्टोन बेल्ट भी है, अर्थ के सरफेस की इन्फॉर्मेशन, एटमॉस्फेरिक प्रोसेस इसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। ये यहाँ पे आप कह सकते हो कि ग्रेनिटिक मैग्नेटिज्म इसके माध्यम से, मतलब कई जो ऐसे मैग्मेटिज्म मतलब मैग्मा का रिलीज़ होना। तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस हुआ है ये इसके माध्यम से सिंगभूम क्रैटन का बना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिंगभूम जो क्रैटर है ये यूनिक भी है, और अर्थ के सरफेस के बारे में थोड़ा सा जानकारी हमें मिल सकती है, क्योंकि देखो ये एक जूलॉजिकल फीचर है। मतलब जूलॉजी मतलब कि वो एक क्रैटन है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो एक 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 लैंड टाइप एरिया आप मानो, है ना। तो वो है। सिंगमुम कहाँ पे बताओ कमेंट सेक्शन में, सिंगमुम कहाँ है इंडिया के अंदर। तो इसमें ये क्या है, एक यूनिक फीचर है ये, जिसमें जिसमें मतलब अर्थ सरफेस के बारे में, क्योंकि कुछ चीज़ यहाँ पे हुआ जो बहुत समय पहले हुआ है, उस बेसिस में हमें जानकारी, हम अर्थ सरफेस में क्या हुआ उस समय, हम एटमॉस्फेयर में क्या हुआ उसकी सारी जानकारी मिल सकती है। तो यहाँ पे भी तीनों स्टेटमेंट्स आपके सही हैं, डाउन टू अर्थ का टॉपिक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आउट रानी चेन्नम्मा। ये इंडियन क्वीन थी ऑफ किट्टूर, फॉर्मली प्रिंसली स्टेट, प्रेजेंट डे तमिलनाडु में। आर्म रेजिस्टेंस जो है इन्होंने किया था अगेंस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद उन्होंने डिफीट भी किया था पहले रिवोल्ट में, बट डाइड एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर आफ्टर द सेकेंड रिबिलियन। तो यहाँ पे देखोगे तो ये क्या है, सी वॉज अ इंडियन क्वीन ऑफ किट्टूर, जो कि कर्नाटका के अंदर है, ठीक है, याद रखना है। इट्स नॉट तमिलनाडु, रादर इट्स कर्नाटका। तो ये देखो ऐसे जो फिगर रहता है, मतलब आप कह सकते हो कि ऐसे बड़े लोग जो होते हैं इन द सेंस कि जिनका एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर, अनसंग हीरो टाइप ही है, यही है ना। तो प्रश्न बनता है इसमें से, हिस्ट्री के प्रश्न बनता है। तो यहाँ पे सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट आपका सही, सॉरी पहला वाला स्टेटमेंट आपका गलत है। उसके बाद ओनली टू, मतलब सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही था। हाउ मैनी पूछा तो ओनली टू जो है स्टेटमेंट सही है। तो ये इंडियन एक्सप्रेस का टॉपिक है। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस पॉइंट, 50% ऑफ है इंटरनेशनल रिलेशन के कोर्स के अंदर। इसमें लगभग 70% आपका स्टैटिक होगा, 30% करंट अफेयर्स होगा, ठीक है। तो ये बेसिक्स और करंट, जैसे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है, मैंने एक हैंड रिटन नोट्स भी जो मेरे ही क्लास के हैं, जो मैंने पहले काफ़ी समय पहले 3-4 साल पहले एक बैच का कंडक्ट किया था ऑफलाइन के अंदर,
तो 3-4 साल नहीं और ज़्यादा समय हो गया। ये वो क्लास की जो नोट्स है वो पुणे में मैंने क्लास ली थी एक बड़े संस्थान में, तो उसके नोट्स मैंने डाल रखे हो। अब आप एक्सेस कर लेना, देखना कि कैसे कंटेंट का कवरेज होगा, स्टैटिक को लेकर चलेंगे तो स्टैटिक भी, और आपका जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और ये सब है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डला है, ये कोड डालना, ठीक है, अप्लाई कोड का ऑप्शन उसमें आएगा, तो कोड डाल के ज्वाइन कर लेना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। इसके अलावा भी साइंस टेक का कोर्स है, एग्रीकल्चर का कोर्स है, ठीक है, ये कोर्स भी है, करंट अफेयर का कोर्स है ही। तो ये सब कोर्सेस आप कर सकते हो अगर तैयारी कर रहे हो इस साल की। ये ऐप डाउनलोड कर लेना है, सौरभ पांडे CSE ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आपको ज्वाइन इस तरीके से करना है, या लिंक नीचे है उस पर क्लिक कर लो, या फिर saurabhpande.upsc.com पे जाओ, यहाँ पॉपुलर कोर्सेज में आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। क्लिक करोगे तो ऐसा ओपन होगा, फिर ऐसे ओपन होगा, इस पर बाय नाउ में क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो अमाउंट होगा ना ये रिड्यूस हो जाएगा। इसमें अंदर जाना है, इसमें नंबर डाल के, कोड आएगा डाल के, और फिर आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। मिलता है नेक्स्ट सेशन के अंदर। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, सेशन को लाइक करें। थैंक यू।